हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो वेलकम बैक टू और आपका चैनल, अपना चैनल दैट इज शुभम के राय। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एग्जाम्पल की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर लाइक्स एंड शेयर। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दैट। ओके, सो द क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। So the second question says that find the LCM। LCM आप सभी ने निकाला है। LCM का फुल फॉर्म क्या होता था, आप सभी को पता है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल ढूंढना और वो लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें जो आप क्लास 6 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एंड HCF। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, बड़ा है, ज्यादा है, ऐसा हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। राइट, ओके। ऑफ किसका, 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही नहीं पता है, सो आई विल टेल यू, डू नॉट वरी, शुभम सर इज हियर, डू नॉट फियर। ठीक है, तो आप सभी ने कभी कुछ ऐसा करा था क्या, 6 7 8 क्लास में सीखा था क्या, कुछ इस तरीके से हम लोग कुछ निकालते थे। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे कि अगर आप 12 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 times 6, 2 6 12, 2 3 6, उसके बाद आ जाता है 3 1 3। हमेशा एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहां पर याद रखना है, दैट इज वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल नंबर। हमें छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, लाइक 2 3। अगर 15 दिया है तो हम डायरेक्टली 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। एक रूल है, कर तो आप ऐसे भी सकते हो, घूम के वहीं पर आना पड़ेगा, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। बट द प्रोसेस इज दैट छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर्स पे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम यहाँ पर बच्चा बोला है, दैट इज कि हमें फाइंड क्या करना है। सो यहां पर हमें बोला है कि HCM निकालना है और HCF निकालना है, किन दो नंबर्स का, 6 का और 20 का। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, नंबर 6 है। ठीक है भाई, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6, या 2 times 3 6 होता है। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता तो आ जाएगा भाई 3 times 1। नीचे यहां पर ध्यान रखना कि 1 आना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिला, 2 × 3। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 to the power 1 into 3 to the power 1। एक्सपोनेंट पावर आप सभी ने आई थिंक पढ़ा होगा। राइट, ठीक है भाई। सेकेंड नंबर हमारा क्या था, 20, तो हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 को 2 से स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल नंबर, ये चीज दिमाग में बांध लो, लिख लो, रट लो। ठीक है, देखो भाई, 2 का क्या होता है, सो 2 times 10 20, 2 times 5 10, और फिर 5 1 5, यही होता है। सो हमारे पास अगर मैं बोलूं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने करा, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपको दिख रही है डंडी और ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, 2 × 2 × 5। अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज सेड टू बी एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं कि हम किसी भी नंबर्स को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, पावर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 बार आ रहा है। तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लाइक 2 to the power 2। और 5 कितने बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 to the power 1। ये हो गया हमारा भाई सेकंड वाला, और ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। क्या यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ चुका होगा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला है। राइट, 6 का हमने निकाला, 20 का निकाल दिया, डन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए क्या होता है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज LCM किसका निकालना है हमें, 6 and 20, इन दोनों का हमें क्या निकालना है बच्चे, LCM निकालना है। LCM मतलब क्या होता है, LCM मतलब होता है जहां पर हम देखेंगे भाई ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 2 बार आ रहा है, राइट, तो आप इसको लिख लोगे, 2 2 बार आ गया भाई। फिर यहां पर 3 आ गया एक, तो आप यहां पर एक 3 लिख लोगे। फिर यहां पर 5 आ गया, तो आप इसको 5 को लिख लोगे। ठीक है, एलसीएम में क्या चीज ध्यान देनी होती है, एलसीएम ये देखना होता है ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट हुए हैं और सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो आप देखो 2 2 बार रिपीट हुआ मैक्सिमम, यहां पर 1 है लेकिन यहां पर तो 2 बार है। 3 भी है,
हाईएस्ट वन टाइम रिपीट हो रहा है, 5 है वो भी हाईएस्ट वन टाइम रिपीट हो रहा है। इन सभी का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, दैट इज योर एलसीएम। तो आप लिख सकते हो 2 to the power 2 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2 into 2 into 3 into 5, जिसका अगर हम आंसर लिखें दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो अगर आप बोलोगे दैट इज एलसीएम ऑफ किसका, 6 and 20 का क्या आया, दैट इज योर 60। तो इसका आंसर क्या है बेटा, दैट इज 60। चलिए अब हम बात करते हैं, एलसीएम हो चुका है, अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो बड़ा हो और कॉमन आए। कॉमन आना चाहिए ना, कुछ तो कॉमन आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू जस्ट सी हियर, ध्यान से, ध्यान से अगर आप देखो तो ये नंबर है जो कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो मैक्सिमम क्या रिपीटेशन आए, तो आप बोलोगे सर ओनली वन टाइम, तो 2 to the power 1, तो सिर्फ एक ही नंबर आया, राइट। वही दोनों में कॉमन मिल रहा है और वही सबसे हाईएस्ट नंबर है। सो हमें ये देखना होता है कि भाई दोनों में कॉमन होना चाहिए एंड वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। तो 6 और 20 का जो हमारा एचसीएफ आया दैट इज 2। अब हमने यहां से क्या सीखा, दैट एक स्टेटमेंट आपको मैं सिखाना चाहूंगा यहां पर, दैट इज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम, किसी भी नंबर को मान लेते हैं ए या बी, कोई भी दो नंबर है, तो वो क्या होते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होता है बेटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा पावर जिसकी होती है। जैसे यहां पर 2 2 बार रिपीट हुआ था तो हमने 2 बार लिया, तो जो नंबर ज्यादा पावर्स में होंगे, ठीक है, पावर ऑफ ईच, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, उन सभी के फैक्टर्स होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, इन्वॉल्व इन दैट नंबर, इन दैट नंबर। ये होता है बेटा आपका सिंपल, अगर मैं समझाऊं आपको एलसीएम की फॉर्मेशन में। अब अगर मैं ऐसी बात करूं कि सर एचसीएफ का क्या होता है, तो आप लिखोगे कोई भी दो नंबर है उसके एचसीएफ, सॉरी 1 मिनट, हाँ, एचसीएफ किसी भी दो नंबर का, ए कॉमा बी का, ठीक है। तो ये क्या होता है, दैट इज द पावर ऑफ स्मॉलेस्ट, ठीक है, पावर, मतलब जो नंबर कॉमन भी होना चाहिए और उसके पावर ऑब्वियस सी बात है कम होगा, राइट, उसका पावर ऑब्वियस सी बात है कम होगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर, इन द गिवन नंबर। तो ये डेफिनेशन बेसिकली समझाने के लिए लिखिए। फाइनली अगर हम देखें तो यहां तक आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, राइट। आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। ओके, सो नाउ अगर यहां तक वीडियो समझ में ही अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपको क्या चीज चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।